इस वक्त एक बड़ी खबर है। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन केस के बीच पीएम मोदी ने संभाला मोर्चा। कुछ ही देर में ओमिक्रॉन पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक। बच्चों को वैक्सीन और बूस्टर डोज पर हो सकता है कोई फैसला। कोरोना पर काबू के लिए कड़े फैसलों पर भी चर्चा संभव। पीएम मोदी कंटेनमेंट जोन को लेकर भी अधिकारियों से कर सकते हैं चर्चा, ये जानकारी है। सीधे आइए ग्राफिक्स पर, उसके बाद मेरे सहयोगी कुमार कुंदन के पास में चलूंगा। प्ले ऑन करें जो इंफॉर्मेशन है। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है जरा देखें। तीसरी लहर को लेकर क्या है भारत की तैयारी, ये समझना जरूरी है। नाइट कर्फ्यू और कंटेनमेंट को लेकर केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कई निर्देश दिए। नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वॉर रूम एक्टिवेट किया जाएगा। राज्यों को जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाने के लिए कहा गया है। हॉस्पिटल में बेड, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन इक्विपमेंट पर्याप्त हो। दवाओं के लिए इमरजेंसी फंड इस्तेमाल करने का सुझाव। 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने में तेजी से काम। यह हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं सीधे चलूंगा इसी ग्राफिक्स के साथ। अब मैं चाहूंगा जो हमारे पास ब्रेकिंग है उसको टिकर मिले। सीधे कुमार कुंदन, आपसे मैं इंफॉर्मेशन लेना चाहूंगा। क्या तैयारी है यह हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या तैयारी डेल्टा से बेहतर है? आज प्रधानमंत्री की जो बैठक होने वाली है उसमें क्या हो सकता है? देखिए, डेल्टा के बाद ही प्रधानमंत्री लगातार इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं और समय समय पर मीटिंग भी ले रहे हैं। सुबह पीएमओ डेली 9:30 बजे इसको लेकर रिपोर्ट लेता है, लेकिन जिस हिसाब से ओमिक्रॉन के हाल के दिनों में केसेस बढ़े हैं उसके बाद से प्रधानमंत्री ने खुद ही एक बार मोर्चा संभाला है। और अभी जैसे कि पिछली बार डेल्टा में काफी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ी थी, वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ी थी। तो सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था है अथवा नहीं है। जो कोशिश की गई थी ऑक्सीजन पीएसए प्लांट्स लगाने की, पीएसए प्लांट्स की क्या स्थिति है इसकी भी जानकारी लेना चाहती है। सरकारी गैर सरकारी राज्यों ने निजी अस्पतालों को सब्सिडाइज करके पीएसए प्लांट लगाने को कहा, उसकी क्या स्थिति है। और इन सब के बीच जो डोजेस दिए जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां अभी भी डोजेस नहीं दे पा रहे हैं या फिर किसी वजह से लोग नहीं लगवा पा रहे हैं, उन लोगों को कैसे जल्दी से जल्दी डोज दिया जाए। देश में 60% लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी है, लेकिन 40% आबादी अब भी ऐसी है जिनको 2 डोज नहीं लगी है। उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जिनको सिंगल डोज भी नहीं लगी है। तो इसके लिए राज्यों को और क्या स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ये सब कई ऐसे मुद्दे हैं। राज्यों को क्या करने की जरूरत है, आइए सीधे दिखाते हैं क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई है। सीधे प्ले ऑन करें। इस वक्त ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपको एजुकेट करना जरूरी है। कोरोना का नाम सुनकर टीवी बंद मत करें, मत भागें। बहुत जरूरी है देखना आपके लिए। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन, किसी जिले में एक हफ्ते टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा आने पर पाबंदी लग सकती है। नंबर 1। नंबर 2, क्या क्या हो सकता है आने वाले समय में? अगर आपने मास्क नहीं लगाया, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया, वैक्सीन नहीं लगाई, तो यह हो सकता है। देखिए आप यहां पर ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी 40% से ज्यादा होने पर भी जिले में पाबंदियां संभव है। अगर आपको पाबंदी से बचना है तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व और ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार को ध्यान में रखकर भी लग सकती है पाबंदी। पाबंदियों में नाइट कर्फ्यू, टेस्टिंग और कंटेनमेंट जोन जैसे उपाय शामिल हैं। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से डेटा एनालिसिस पर जोर देने का निर्देश है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सीमा में आने से पहले ही संक्रमण रोकने के लिए कहा गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।